चक्र लगाए रहता था, ठीक है, नकली चक्र लगाए रहता था। कृष्ण भगवान की 3 बीवियां थी, 3 बीवी वो भी रखा था, ठीक है, 3 बीवी वो भी रखा था। मतलब वो अपना ऐसे तुम्हारे सम्राट अशोक हैं, सम्राट अशोक है, ठीक है। किसी को सम्राट जब अपने नाम के आगे खुद लगाना पड़े तो क्या मतलब है, ठीक है, क्या मतलब है, ठीक है, क्या मतलब है। उसी के आगे कंटिन्यू करो, लेट ई आई जे, उसी के आगे नोट्स में कंटिन्यू करना, ये एग्जाम्पल एग्जाम्पल नहीं है। ई आई जे, और अब की बार आपको लेफ्ट से मल्टीप्लाई करना है तो उसी हिसाब से आर्डर चूज करोगे। ये यम आर्डर की मैट्रिक्स है, यम क्रॉस एम आर्डर की। ई आई जे मतलब सेकंड टाइप की एलिमेंट्री मैट्रिक्स है। ये आई कैसी होगी, आईएथ और जेएथ, आईएथ और जेएथ कॉलम को इंटरचेंज किया गया होगा, कहां से, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के। ये बहुत ई आई जे समझा करो तुरंत, ई आई जे आया कहां से होगा, आई यम क्रॉस एम की जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी उसके आईएथ और जेएथ कॉलम को। अच्छा तुम लोग सोचते होगे कि आईएथ जेएथ कॉलम को इंटरचेंज कर रहे हैं, सर आईएथ जेएथ रो को भी तो इंटरचेंज कर सकते हैं। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में वो एक ही बात होती है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स इस तरह का कंस्ट्रक्टेड होता है कि आईएथ जेएथ कॉलम रो इंटरचेंज करो या आईएथ रो जेएथ रो इंटरचेंज करो, एक का आएगा मैट्रिक्स, इसीलिए हर जगह कॉलम लिखा गया है। तो ई आई जे जो मैट्रिक्स है सेकेंड टाइप की एलिमेंट्री मैट्रिक्स है, जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आर्डर यम की जो है उसी से ऑब्टेंड हो रही होगी, आईएथ और जेएथ कॉलम को इंटरचेंज करने से, आईएथ और जेएथ कॉलम को इंटरचेंज करने से। अगर आप आईएथ और जेएथ रो भी बोलोगे ना तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कोई फर्क नहीं आता। आप करके देख लेना 2x3 3x3 की मैट्रिक्स में देखोगे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ई आई जे आपका यम क्रॉस एम आर्डर की सेकेंड टाइप की एलिमेंट्री मैट्रिक्स है। देन ई आई जे, ई आई कामा जे हमेशा कामा के साथ लिखते हैं तब पता चलता है सेकेंड टाइप की है, स्टैंडर्ड नोटेशन है ये सब। ई आई कामा जे मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन ए, तो ये एम क्रॉस एम की और ये एम क्रॉस एन की मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन वैलिड है, आर्डिनरी मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन। जो मैट्रिक्स आएगी वो भी एम क्रॉस एन की होगी, ठीक है। द मैट्रिक्स ऑफ आर्डर, द मैट्रिक्स ऑफ आर्डर m cross n which is obtained, which is obtained, ये हाइफन लगा देना, which is obtained from a by, जब आप लेफ्ट से मल्टीप्लाई करोगे एलिमेंट्री मैट्रिक्स ऑफ सेकेंड काइंड से रो इंटरचेंज हो जाएगा, फ्रॉम ए बाय इंटरचेंजिंग ith रो एंड jth रो ऑफ मैट्रिक्स ए। ए मैट्रिक्स के ith और jth रो को इंटरचेंज कर दोगे तो जो मैट्रिक्स आएगी वो यही होगी, ए आई जे मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन ए। बार बार पैटर्न पकड़ने की कोशिश करो, अगर आप राइट से मल्टीप्लाई कर रहे हो, ठीक है, तो कॉलम अफेक्ट हो रहा है। अगर आप लेफ्ट से एलिमेंट्री मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो रो अफेक्ट हो रहा है, ठीक है, रो अफेक्ट हो रहा है, ठीक। थर्ड नोट, अगर तीसरे टाइप का एलिमेंट्री मैट्रिक्स है, लेट ए बिलोंग्स टू एम क्रॉस एन ओवर एफ, लेट ई आपको राइट से मल्टीप्लाई करना है तो एन आर्डर की लोगे, एन आर्डर की लोगे ना, ई एन कामा आई, ऐसे ही नोटेशन अडॉप्ट करते थे, ई एन कामा आई, आर्डर एन बता रहा है और आई एथ एंट्री मतलब आई एथ डायगोनल एंट्री आपकी अल्फा है, किस आर्डर की होगी यहीं से पता चल रहा है, एन लिखे होते एम एन एफ का। देन जब इसको लेफ्ट, जब इसको राइट से मल्टीप्लाई करोगे ए में, यानी ए मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन ई एन आई अल्फा, यानी इसको राइट से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो जो अगेन मैट्रिक्स आएगी वो किस आर्डर की होगी, एम क्रॉस एन मैट्रिक्स, एम क्रॉस एन आर्डर की मैट्रिक्स होगी, ठीक है। और क्या करेगा,
आप अगर मैट्रिक्स, ये जो मैट्रिक्स आएगी यम क्रॉस एन ऑर्डर की होगी, ये जो पूरी मैट्रिक्स होगी आपकी ये यम क्रॉस एन ऑर्डर की होगी, मींस यम क्रॉस एन ओवर एफ का ही होगा, यानी यम क्रॉस एन ऑर्डर का। लेकिन कैसे मिलेगा? ठीक है, सिर्फ ए मैट्रिक्स में, ए मैट्रिक्स जो है, ए मैट्रिक्स के आयत कॉलम में, पूरे आयत कॉलम में अल्फा से मल्टीप्लाई कर दोगे, बाकी कुछ नहीं होगा। द मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m cross n which is obtained from the matrix A by multiplying जो आपका आयत कॉलम होगा ना, आयत कॉलम ए का, उस ए के आयत कॉलम में पूरे कॉलम में अल्फा से मल्टीप्लाई कर दोगे, हर एंट्री में, बाय मल्टीप्लाइंग अल्फा इन आयत कॉलम ऑफ ए। कुछ नहीं होता, ई एन आई अल्फा से मल्टीप्लाई करने में, ई एन आई अल्फा को जब ए में मल्टीप्लाई करोगे राइट से, तो जो नई मैट्रिक्स आएगी उसमें और ए में फर्क इतना होगा कि नई मैट्रिक्स में जो ए मैट्रिक्स है उसके आयत कॉलम में सब में अल्फा अल्फा से मल्टीप्लाई कर दोगे। यहां एक चीज और लिखना, अल्फा हमेशा नॉन जीरो एलिमेंट लोगे, यानी एफ स्टार का एलिमेंट है, अल्फा बिलोंग्स टू एफ स्टार। लेट अब की बार थर्ड टाइप की जो एलिमेंट्री मैट्रिक्स है, थर्ड टाइप की जो एलिमेंट्री मैट्रिक्स है उसको इस ए मैट्रिक्स में लेफ्ट से मल्टीप्लाई करना है, तो क्या लिखोगे? लेट भाई यम क्रॉस एन है, ए आपका यम क्रॉस एन ऑर्डर का है, और एक मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है, और मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन वैलिड हो तो वो किस ऑर्डर का होना चाहिए? किस ऑर्डर का होना चाहिए? एम क्रॉस एन। तो यहाँ एन लिख लिखोगे, यम लिखोगे, ई यम, ई यम लिखोगे, ठीक है, ई यम आई अल्फा, अल्फा जहां नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ एफ है, बिलोंग्स टू यम यम एफ, यानी यम क्रॉस एम की स्क्वायर मैट्रिक्स है। ई एम आई अल्फा आपको पता है ना क्या है? डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स है, ठीक है, जिसका आईएथ डायगोनल एंट्री 1 है, बाकी सब 1 1 है, बाकी सब 1 1 है, और यम क्रॉस एम की मैट्रिक्स होगी। देन ई एम कामा आई ब्रैकेट में अल्फा, इस मैट्रिक्स से जब लेफ्ट से मल्टीप्लाई करोगे ए में, तो अगेन एक मैट्रिक्स आएगी एम क्रॉस एन ऑर्डर की, ये एम क्रॉस एम ऑर्डर की मैट्रिक्स, ये एम क्रॉस एम ऑर्डर की मैट्रिक्स, ये एम क्रॉस एन ऑर्डर की मैट्रिक्स, तो प्रोडक्ट मैट्रिक्स आपका एम क्रॉस एन ऑर्डर की होगी। तो द मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर, द मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m cross n which is obtained from the matrix A, यानी ये मैट्रिक्स कुछ नई मैट्रिक्स नहीं, ए से ही प्राप्त होगी, फ्रॉम ए बाय मल्टीप्लाइंग, बताओ क्या लिखोगे प्रियांशु? बाय मल्टीप्लाइंग अल्फा, अल्फा को किस में मल्टीप्लाई करोगे? रो में, रो में, जब आप लेफ्ट से मल्टीप्लाई, इन इनटू आईएथ रो या इन आईएथ रो? आपके फाइंड
ये आंसर बताना सॉल्व करके। फाइंड E4, 3, E4, 3, 7, ये जो मैट्रिक्स है इसको मल्टीप्लाई करना है गिवन मैट्रिक्स में ए में, क्या आएगा? ये मैट्रिक्स आपकी 4x3 की है। तो बड़ा सिंपल से ये वाले बस करना क्या है, देखिए थर्ड थर्ड रो में 7 से मल्टीप्लाई, तो थर्ड रो आपका यही तो है, इसी में 7 से मल्टीप्लाई करके लिख दोगे वही आएगा। दिस इज इक्वल टू, बाकी सब कॉपी पेस्ट करोगे, 1 2 3 कॉपी पेस्ट, 4 5 6 कॉपी पेस्ट, इसमें मल्टीप्लाई करोगे आप 7 से थर्ड रो में। 4 ये बताता है कि ये 4x4 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, 4 ये बता रहा है 4x4 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। 3 बता रहा है कि तीसरी जो डायगोनल एंट्री है वो आपकी 7 है। तो करेगा क्या, जो यहाँ जैसे आई है तो आईएथ रो में मल्टीप्लाई हो रहा है, आईएथ रो में, तो यहाँ 3 है तो थर्ड रो में मल्टीप्लाई हो जाएगा इस 7 से, यानी 7 7 49, 7 8 56, 7 9 63, और बाकी सब कॉपी पेस्ट, एक ही जगह चेंज आएगा 10 11 12। एलिमेंट्री मैट्रिक्स क्या होते हैं वो जान गए, कुछ एग्जाम्पल कर लिए। एलिमेंट्री मैट्रिक्स का किसी मैट्रिक्स में लेफ्ट और राइट से मल्टीप्लिकेशन करने पे क्या फर्क पड़ता है ये भी जान गए, ठीक है, ये भी जान गए। अगर आप राइट से मल्टीप्लाई कर रहे हो कॉलम अफेक्ट होगा, अगर आप लेफ्ट से मल्टीप्लाई कर रहे हो रो इफेक्ट होगा। अब आप लिखिए एलिमेंट्री रो ऑपरेशन या एलिमेंट्री ऑपरेशंस। एलिमेंट्री ऑपरेशन, अच्छा एक मिनट, दो तीन बातें और जान लो। ये कौन सा नोट था? ई आई जे लेमडा, यानी ट्रांसफेक्शन है ई आई जे लेमडा। जब ऐसा लिखे तो एन क्रॉस एन मान के चलो, इनटू मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन ई आई जे म्यू। लेमडा म्यू आपका कोई भी फील्ड का एलिमेंट है, ई आई जे लेमडा इंटू ई आई जे म्यू। आप इसको मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हो, प्रूव करने मत बैठ जाना। ई आई जे लेमडा प्लस म्यू के बराबर आएगा, ई आई जे लेमडा प्लस म्यू के बराबर आएगा। कभी फुर्सत मिले तो छोटे मैट्रिक्स में आप वेरीफाई भी कर सकते हो, प्रूफ प्रूफ नहीं करने की जरूरत है, ठीक है। तो ई आई जे लेमडा, दो ट्रांसवेक्शन के मल्टीप्लीकेशन से नया एक ट्रांसवेक्शन आता है, दो ट्रांसवेक्शन के मल्टीप्लीकेशन से या दो फर्स्ट टाइप के एलिमेंट्री मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने पे एक नया फर्स्ट टाइप का एलिमेंट्री मैट्रिक्स आता है, यानी ट्रांसवेक्शन आता है। इसमें क्या होगा, लेमडा प्लस म्यू जुड़ के आ जाएगा, लेमडा प्लस म्यू जुड़ के आ जाएगा, ठीक है। इन पर्टिकुलर टेक म्यू इक्वल टू माइनस लेमडा, यहां लिख देना वेयर लेमडा म्यू बिलोंग्स टू फील्ड। इन पर्टिकुलर इसी में जो ये जनरल रिजल्ट है ये प्रूफ कर सकते हो, लेकिन प्रूफ आपसे रिक्वायर्ड है नहीं, तो प्रूफ है करते रह जाओगे। तो दो ट्रांसवेक्शन के मल्टीप्लीकेशन से ट्रांसवेक्शन आएगा, इसी टाइप का होगा, लेमडा प्लस म्यू। इन पर्टिकुलर टेक म्यू इक्वल टू लेमडा, देन ई आई जे लेमडा मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन ई आई जे माइनस लेमडा इक्वल टू, बाय डिफिनेशन आप रिजल्ट स्टेब्लिश कर चुके हैं, आपके पास है ई आई जे लेमडा माइनस म्यू, लेमडा म्यू की जगह माइनस लेमडा रखोगे तो लेमडा माइनस लेमडा, लेमडा माइनस लेमडा, म्यू की जगह रखोगे ना माइनस लेमडा तो लेमडा माइनस लेमडा, दैट मीन्स ई आई जे जीरो। सोच के बताना ई आई जे जीरो क्या आएगा, ई आई जे जीरो क्या आएगा, ई आई जीरो,
ई आई कैपिटल ई आई जे 0, हाँ आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा। अरे ये आपको तुरंत आना चाहिए। ई आई जे 0 मीन्स आई एन में 0 टाइम्स ई आई जे ऐड करोगे तो ये तो खत्म हो जाएगा, तो बचेगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन। ई आई जे 0 इज नथिंग बट आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ई आई जे 0 का मतलब क्या, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में लेमडा टाइम्स ई आई जे जो, और 0 से 0 स्केलर से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 0 मैट्रिक्स हो जाएगा, ये 0 मैट्रिक्स हो जाएगा। 0 मैट्रिक्स को किसी भी मैट्रिक्स में जोड़ोगे तो वही बना रहेगा, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा। महत्वपूर्ण बात ये नहीं, यहां से कंक्लूड क्या कर रहे हो, कंक्लूजन हमको बताओ। आप कोई काम करते हो, कोई एक्सपेरिमेंट करते हो तो उसका कंक्लूजन बड़ा महत्वपूर्ण है। हाँ ये कंक्लूजन है, ठीक है। ई आई जे माइनस लेमडा जो है, ई आई जे पे जो माइनस लेमडा, इसको इसमें मल्टीप्लाई करने से आइडेंटिटी एलिमेंट प्रोड्यूस हो जा रहा है, मीन्स ये जो है इसका इनवर्स है। तो दिस इंप्लाइज ई आई जे लेमडा इज इन्वर्टिबल, इन्वर्टिबल या इन्वर्टिबल को आप बोलते हो दूसरा नाम क्या है, मैं कई बार तो बोल चुका, नॉन सिंगुलर, नॉन सिंगुलर, नॉन सिंगुलर, नॉन सिंगुलर। ई आई जे लेमडा इज इन्वर्टिबल, यहां से कंक्लूड कर रहे हो क्योंकि इससे मल्टीप्लाई करने पे आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्रोड्यूस हो जा रही है। इसका मतलब ई आई जे लेमडा इन्वर्टिबल है, इन्वर्टिबल मतलब नॉन सिंगुलर है। एंड इनवर्स क्या होगा इसका, इस ई आई जे लेमडा का इनवर्स इज इक्वल टू ई आई जे, बस लेमडा की जगह रिप्लेस कर दोगे माइनस लेमडा से। बड़ा आसान है, ठीक है, बड़ा आसान है इनवर्स निकालना। प्रियांशु, हम ये मैट्रिक्स लिख रहे हैं, हमको नहीं पता है कौन सी मैट्रिक्स है। 1 1 0 0 18, ठीक है, 1 0 0 18, 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1, ठीक है। इसका इनवर्स बताओ, इसका इनवर्स बताओ क्या होगा। ये बहुत अच्छे, जब आप CSIR का एग्जाम जाते हो ना, ऐसा मैट्रिक्स दे देते लड़के, घंटे 2 पन्ना में इनवर्स निकाल रहे हैं इंटरमीडिएट के तरीके से, एडजॉइंट निकाल रहे हैं, फिर पता नहीं क्या निकाल रहे हैं, कह रहे हैं बहुत बड़ा सवाल आया था पेपर लेने, कुछ नहीं था। वो एग्जाम में इस तरह की मैट्रिक्स देते हैं, या तो ट्रांसवेक्शन मैट्रिक्स होगा, अक्सर करके जब आप कंपटीशन का एग्जाम देने जाओगे तो एलिमेंट्री मैट्रिक्स ही वो देते हैं, ठीक है। क्या आएगा ये ट्रांसवेक्शन ही तो है, ये ट्रांसवेक्शन ही तो है, ये ट्रांसवेक्शन ही तो है। ये जो लिखे हो, ये जो मैट्रिक्स आपका है, अरे भाई मैं गड़बड़ी से लिख दिया हूँ, इतना मतलब तुम जान लो, उसी एप्लीकेशन बताने, इसी में तुम लोग बवाल करते हो। अब है, ठीक है, अब है, ठीक है, अब है, अब ट्रांसलेक्शन है, ठीक है। ये आपका क्या है, ये कौन सी एंट्री हुई, 1 4 एंट्री, E14 18, यही तो है, E14 18, तो ये मैट्रिक्स लिखे गए। E14 -18 मीन्स क्या आएगा इसका इनवर्स, जहां 18 है वहीं -18 रख दोगे। कितना आसान सवाल, इसी को 2 पन्ना में लोग इनवर्स निकालते हैं और मार निकाल के बेहोश हो जा रहे हैं उसी में, ठीक है। तो आप जब भी मैट्रिक्स का इनवर्स दे तो आप पहचानने की कोशिश करो कहीं आपके एलिमेंट्री मैट्रिक्स में से तो नहीं है, एलिमेंट्री मैट्रिक्स में से तो नहीं है, ठीक है। 1 0 0 -18, जहां 18 है वहां -18 कर दोगे, लेमडा को रिप्लेस कर दोगे माइनस लेमडा से। 0 0 1, अब फिर यहाँ कहना गड़बड़ा रहा है, ठीक है, तुम लोग इसी पकड़ने में परेशान रहते हो। 0 0 1 0 0 0 1, भावनाओं को समझो यार, मैं बताने क्या जा रहा हूँ उसमें तुम्हारा फोकस नहीं है, तुम्हारी फोकस, अरे उल्ट गड़बड़ा गया सर, ठीक है, ठीक है। हाँ तुम समझदार हो, तुम समझते हो। ठीक है। सेकेंड टाइम की अगर सेकेंड टाइप की अगर आपकी एलिमेंट्री मैट्रिक्स है, सेकेंड जिसको आप ट्रांसपोजिशन बोलते हो, इसी में अगर आप इसी से मल्टीप्लाई करोगे, करके देखना, मैं प्रूफ नहीं दूंगा, ई आई जे में, यानी सेकेंड टाइप की जो एलिमेंट्री मैट्रिक्स है कैसे प्राप्त हो रहा होगा,
IN जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा, ith jth कॉलम को इंटरचेंज करोगे। वही सेम EIJ जब मल्टीप्लाई करोगे तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगा। इसका मतलब ट्रांसपोजिशन जो होता है उसका इनवर्स खुद वही आएगा। इसको इसी मल्टीप्लाई करने से आपका IN आ जा रहा है, मीन्स EIJ E कामा IJ इज इन्वर्टिबल, और इनवर्स क्या होगा, खुद वही होगा। इसे बोलते हैं सेल्फ इनवर्स, सेल्फ इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। दिस इंप्लाइज दैट EI कामा J यानी सेकेंड टाइप की जो एलिमेंट्री मैट्रिक्स है वो इन्वर्टिबल है, इज इन्वर्टिबल या नॉन सिंगुलर। इन्वर्टिबल का दूसरा नाम भी ब्रैकेट में लिखते चलो, नॉन सिंगुलर। एंड जो इसका इनवर्स आएगा EI कामा J का जो इनवर्स आएगा खुद यही आएगा। थर्ड वन ENI अल्फा, मतलब तीसरी टाइप की एलिमेंट्री मैट्रिक्स, तीसरी टाइप की एलिमेंट्री मैट्रिक्स, मतलब n क्रॉस n की डायगोनल मैट्रिक्स है, n क्रॉस n की डायगोनल मैट्रिक्स है जिसकी सारी डायगोनल एंट्री 1 1 है एक्सेप्ट ith एंट्री अल्फा है, बाकी सब 1 1 है। ये अगर आपको समझना, ये डायगोनल मैट्रिक्स है जिसकी सारी डायगोनल एंट्री 1 है, सिर्फ अल्फा लिखोगे ith डायगोनल, ith प्लेस पे 1, और नॉन डायगोनल सब 0 होगा। इसमें आप जब मल्टीप्लाई करोगे ENI, ठीक है, ENI नहीं क्या लिखोगे, ENI किससे मल्टीप्लाई करने पे आइडेंटिटी आ जाएगा। अल्फा आप हमेशा ध्यान रखना, अल्फा नॉन जीरो, तो 1 यानी अल्फा का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, अल्फा का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है, क्योंकि अल्फा नॉन, इसीलिए अल्फा नॉन जीरो लिया जाता है, ठीक है। अल्फा का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इक्वल टू आइडेंटिटी, अल्फा का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स समझ रहे हो ना, ये यहां लिख देना, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ अल्फा इन F, जिसको ज्यादातर आप ऐसे भी लिखते हो, अल्फा इनवर्स को 1/अल्फा भी लिखते हो जब मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट, तो बोल रहे थे 1/अल्फा। तो इसमें इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा, वो आएगा, करके देखना आएगा, क्योंकि डायगोनल मैट्रिक्स का, दो डायगोनल मैट्रिक्स का प्रोडक्ट डायगोनल होता है और करस्पॉन्डिंग डायगोनल मल्टीप्लाई होगा, तो 1 × 1 1 रहेगा, 1 × 1 1 रहेगा, 1। अब अल्फा में क्या मल्टीप्लाई कर दिया जाए 1 आ जाए, 1/अल्फा, तो कहानी खत्म। दिस इंप्लाइज कि जो थर्ड टाइप की आपकी एलिमेंट्री मैट्रिक्स है, वो भी आपका थर्ड टाइप की जो एलिमेंट्री मैट्रिक्स है वो भी इन्वर्टिबल है, नॉन सिंगुलर है, और उसका इनवर्स क्या होगा, बड़ा सिंपल है लिखना, ENI अल्फा इज इन्वर्टिबल। क्यों, क्योंकि इसमें मल्टीप्लाई करने पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्रोड्यूस हो रहा है। ENI अल्फा इज इन्वर्टिबल या नॉन सिंगुलर इन्वर्टिबल का नाम नॉन सिंगुलर, क्योंकि अलजेब्रा वाले ज्यादा इन्वर्टिबल नहीं बोलते, नॉन सिंगुलर बोलते हैं, नॉन सिंगुलर। एंड जो इसका इनवर्स आएगा EN कामा I अल्फा का जो इनवर्स आएगा, नथिंग बट ENI बस अल्फा का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से रिप्लेस कर दोगे, अल्फा का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मींस 1/अल्फा। जो भी है, आप सीधे ऑब्जर्वेशन लिखो, ऑब्जर्वेशन। ये कौन सा नोट था, चौथा नोट, अच्छा चौथा, ये नोट कौन सा था जिसमें सब काम कर रहे हो, चौथा ऑब्जर्वेशन। एलिमेंट्री मैट्रिसेज, ये मेन पॉइंट है, इसको समझना। एलिमेंट्री मैट्रिसेज आर नॉन सिंगुलर मैट्रिसेज, जितनी भी एलिमेंट्री मैट्रिसेज है वो नॉन सिंगुलर होती हैं। तीनों देखो, तीनों टाइप के नाम, तीनों इन्वर्टिबल है मीन्स नॉन सिंगुलर। तो ये आपका जो नोट था तीसरा, ठीक है, तीसरा ही तो था,
वहां से ये बात कंक्लूड कर रहा हूं कि जितनी एलिमेंट्री मैट्रिसेज हैं, तीनों टाइप की एलिमेंट्री मैट्रिसेज जो हैं वो नॉन सिंगुलर हैं, और इन्वर्सेज क्या होंगे एग्जैक्टली आपको ये भी पता है। एलिमेंट्री मैट्रिसेज आर नॉन सिंगुलर एंड इनवर्स ऑफ, नॉन सिंगुलर मतलब इन्वर्टिबल, तो इनवर्स आएगा, इनवर्स ऑफ एन एलिमेंट्री मैट्रिक्स, इनवर्स ऑफ एन एलिमेंट्री मैट्रिक्स खास एक पैटर्न आप जरूर कर रहे होगे, आप जो आप कर रहे हो ऊपर से नीचे तक, तो इनवर्स ऑफ एन एलिमेंट्री मैट्रिक्स इज अगेन एलिमेंट्री मैट्रिक्स। देखो ध्यान से, इसका जब इनवर्स निकाल रहे होगे तो जो आ रहा है वो भी तो एलिमेंट्री मैट्रिक्स है, इसका इनवर्स जो आ रहा है वो भी तो एलिमेंट्री मैट्रिक्स है, ठीक है। और उसी टाइप का है ये थर्ड टाइप का, जो थर्ड टाइप के एलिमेंट्री मैट्रिक्स का जो इनवर्स आ रहा है वो भी उसी टाइप का एलिमेंट्री मैट्रिक्स है। तो वही बात लिखने जा रहा हूं, इनवर्स ऑफ एन एलिमेंट्री मैट्रिक्स इज अगेन एन एलिमेंट्री मैट्रिक्स ऑफ सेम टाइप, इज अगेन एन एलिमेंट्री मैट्रिक्स ऑफ सेम टाइप। ऐसा नहीं कि फर्स्ट ट्रांसवेक्शन का इनवर्स ट्रांसपोजिशन आ जाए, ट्रांसवेक्शन का इनवर्स ट्रांसवेक्शन ही रहेगा। इनवर्स ऑफ एन एलिमेंट्री मैट्रिक्स इज अगेन एन एलिमेंट्री मैट्रिक्स ऑफ सेम टाइप, यानी जिस टाइप के एलिमेंट्री मैट्रिक्स का इनवर्स निकाल रहे हो, इनवर्स उसी टाइप के एलिमेंट्री मैट्रिक्स आएगा। आप देख सकते हो हर जगह, यहां भी थर्ड टाइप के एलिमेंट्री मैट्रिक्स, उसका इनवर्स भी थर्ड टाइप का आ रहा है। ऊपर आप देखना, अपने कॉपी में देखना, सेकंड टाइप के जब निकाले थे ए आई जे ई कामा ई सबस्क्रिप्ट में आई कामा जे, उसका इनवर्स क्या आ रहा है, वही आ रहा है ई आई कामा जे, तो उसका भी इनवर्स जो आ रहा है सेम टाइप का ही एलिमेंट्री मैट्रिक्स आ रहा है। और पहले वाले में चले जाओ ट्रांसवेक्शन में, तो ई आई जे लेमडा का इनवर्स क्या आ रहा है, ई आई जे माइनस लेमडा, तो वो भी तो ट्रांसवेक्शन है। वही बात मैं ऑब्जर्वेशन में दी, एलिमेंट्री मैट्रिसेज आर नॉन सिंगुलर या इन्वर्टिबल, और प्लस एक बात और आपके पास है, इनवर्स जो है, इनवर्स ऑफ एन एलिमेंट्री मैट्रिक्स इज अगेन एन एलिमेंट्री मैट्रिक्स, खुद एक एलिमेंट्री मैट्रिक्स होगा और उसी टाइप का, बदल नहीं जाएगा टाइप, उसी टाइप का, ठीक है। एलिमेंट्री ऑपरेशंस, जैसे तीन तरह के एलिमेंट्री मैट्रिसेज होते हैं वैसे तीन टाइप के एलिमेंट्री ऑपरेशन होंगे, और उसके अलावा और एलिमेंट्री रो ऑपरेशन भी होते हैं, एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन भी होते हैं, ठीक है। अब ज्यादा इसमें लंबा लैंग्वेज नहीं, सीधे सीधे लिखो। पहला एलिमेंट्री ऑपरेशन, ऐसे थोड़ा लैंग्वेज बना दो जैसे बाद में पढ़ने आपको लिखे, देयर आर थ्री टाइप्स, देयर आर ओनली थ्री टाइप्स ऑफ, ओनली जरूर लिख देना, देयर आर ओनली थ्री टाइप्स ऑफ एलिमेंट्री ऑपरेशंस, एलिमेंट्री रो, अब ब्रैकेट में कॉलम भी लिख देना, कॉलम यानी रो के लिए भी होता है कॉलम भी होता है, एलिमेंट्री रो ब्रैकेट में कॉलम ऑपरेशंस ऑन ए मैट्रिक्स। किसी मैट्रिक्स पे यही तीन एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस होते हैं, तीन एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशंस होते हैं। पहला फर्स्ट वन, और वो एलिमेंट्री मैट्रिक्स से ही आपको आभास लगेगा। फर्स्ट वन, जब फर्स्ट वन में आप किसी मैट्रिक्स ए में, कोई मैट्रिक्स ऑन ए मैट्रिक्स ए जो यम क्रॉस एन ओवर एफ का है, यम क्रॉस एन ऑर्डर की मैट्रिक्स है, तो पहले में जब एक नोट लिखवाया उसमें आप लिखे हो ना कि जब एम क्रॉस एन की मैट्रिक्स में ट्रांसवेक्शन से ई आई जे लेमडा से आप लेफ्ट से मल्टीप्लाई करते तो क्या होता था, पढ़ के बताओ क्या होता था प्रियांशु। ए अगर आपका, तुम हर चीज का तुम्हारा टाइम लैग है क्या दिमाग में, ठीक है, हर चीज को तो दूसरी बार सोचते हो। ई आई जे लेमडा जब मल्टीप्लाई करते तो जो नई मैट्रिक्स आती तो उसमें क्या आता था,
आप लेफ्ट से मल्टीप्लाई कर रहे हो, लिसन मी केयरफुली, लेफ्ट से मल्टीप्लाई कर रहे हो। हाँ ith रो में, हाँ ith रो में, jth रो में लेमडा से मल्टीप्लाई करके जोड़ के फिर लिखते थे ith रो, फिर लिखते थे ith रो, ठीक है। तो दिस इज नथिंग बट, इसको क्या लिखोगे, उसी के करस्पॉन्डिंग क्या लिखोगे, आर आई इज रिप्लेस्ड बाई आर आई, यानी आर आई को रिप्लेस कर दोगे आर आई प्लस लेमडा आर जे से। ये बहुत किए होगे थोड़ा बहुत इंटर में भी, यानी आर आई रो ith रो को, जो मैट्रिक्स ए का ith रो है उसको रिप्लेस कर दे रहे हो ith रो में, ith रो में जोड़ के आ रहे हो आर jth रो जो है उसमें लेमडा से मल्टीप्लाई करके जोड़ने के बाद जो आया अब वो ith रो बन जाएगा। तो आर आई इज रिप्लेस्ड बाय दिस। जब इसी ए में आप ई आई जे लेमडा को राइट से मल्टीप्लाई करते थे तो क्या होता था आपका, जब इसी ई आई जे लेमडा से, लेकिन ये ध्यान रखना जब इधर से करते हो तो यम ऑर्डर का होता था, इधर से करते थे तो यन ऑर्डर का होता था। तो मल्टीप्लाई करते थे तो क्या आता था, जेएच कॉलम में, ठीक है, लेमडा मल्टीप्लाई करके जोड़ देते। तो सी जे और सी जे में आप लेमडा टाइम्स सी आई करके जोड़ देते थे। लेकिन आप ऑपरेशन जनरल लिख रहे हो, मतलब है क्या, समझने की कोशिश करो, एक रो को रिप्लेस कर रहे हो, एक रो को रिप्लेस कर रहे हो, ये जनरल लिखा गया, एक फॉर ऑल आई फॉर ऑल जे, एक रो को रिप्लेस कर रहे हो, उस रो में एक रो का स्केलर मल्टीप्लिकेशन जोड़ के, बस यही काम कर रहे हो। दूसरे में क्या कर रहे हो, एक कॉलम को रिप्लेस कर रहे हो, उस कॉलम में दूसरे कॉलम का, सी आई कॉलम का एक कॉलम में लेमडा से मल्टीप्लाई करके जोड़ के जो आया उससे रिप्लेस कर दे रहे हो, बस यही कर रहे हो। यहां लिख देना फॉर ऑल आई फॉर ऑल जे, फॉर ऑल आई फॉर ऑल जे, कुछ भी आई हो कुछ भी जे हो, कुछ भी आई कुछ भी जे का मतलब समझो, आई आप अगर रो को बता रहे हो, जे वो डिपेंड करता है कैसे आप क्या ले रहे हो। तो फॉर ऑल आई वेरिएशन उसका यम और यन के बीच में होगा। तो पहले टाइप का एलिमेंट्री ऑपरेशन ये होता, फर्स्ट टाइप का एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, फर्स्ट टाइप का एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन। सेकंड टाइम का आर आईएथ रो और जेएथ रो को इंटरचेंज कर दे रहे हो, जैसे वहां कर रहे थे। बिल्कुल जैसे जब आप इस पैटर्न को पकड़ो, एक चीज मैं आपसे पूछने वाला हूं, इन दोनों में कनेक्शन क्या है, एलिमेंट्री मैट्रिसेज और एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस में कनेक्शन क्या है, ठीक है। तो आर दूसरा एलिमेंट्री रो ऑपरेशन क्या है, आईएथ रो को जेएथ रो से इंटरचेंज कर दे रहे हो। और कॉलम वाइज देखो तो आईएथ कॉलम को जेएथ कॉलम को, तो एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस भी होते हैं, एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशंस भी होते हैं, सी आई सी जे। यहां आई फॉर ऑल जे, फॉर ऑल आई फॉर ऑल जे, वेरिएशन अपने आप से डिफाइन होगा जैसा आपको लेना होगा। अगर मान लो रो ले रहे हो प्रियांशु, अगर आप रो ले रहे हो, आई जे कहां से कहां वेरी करेगा, आई और जे लिख दिया फॉर ऑल आई फॉर ऑल जे, लेकिन आपको थोड़ा बहुत पता भी होना चाहिए ना, अगर आप रो ले रहे हो तो आई और जे वेरिएशन कहां से कहां होगा। रो आपके कितने, अगर एम क्रॉस एन की मैट्रिक्स तो रो कितने हैं, रो एम है ना, तो आई और जे दोनों ही एम वन से लेकर के लिखे, तो नहीं तो आधा तो बता नहीं पा रहे, कुछ नहीं समझ रहे हो। फॉर ऑल वन लेस आर इक्वल टू आई कामा जे लेस आर इक्वल टू एम, यहां भी लिख दो नहीं तो मुझे लगा फॉर ऑल आई वन आई कामा जे लेस आर इक्वल, क्योंकि कॉलम एन है। यहां भी बार लिख दो फॉर ऑल आई कामा जे ग्रेटर आर इक्वल टू वन लेस आर इक्वल टू एम, क्योंकि रो आपकी एम है, एम क्रॉस एन की मैट्रिक्स है। और यहां भी लिख दो फिर आप फॉर ऑल आई, क्योंकि जब आगे पढ़ोगे ना तो इतना नहीं लिखा जाता, जब आप एमएससी एमएससी करने वहां सीधे फॉर ऑल आई फॉर ऑल जे, समझने वाला समझता है कौन कहां से कहां वेरी कर रहा है, पता चले लिखते ही रह जाओगे फिर।
थर्ड वन आर आई को रिप्लेस कर दोगे, ठीक है, आर आई को रिप्लेस कर दोगे अल्फा आर आई से, यानी जो मैट्रिक्स का आईएथ रो है उसी आईएथ रो को रिप्लेस कर दोगे अल्फा से मल्टीप्लाई करके, अल्फा आर आई फॉर ऑल आई ग्रेट आई ग्रेटर आर इक्वल टू 1 लेस आर इक्वल टू एम। यहां अल्फा जरूर बता देना, वेयर अल्फा अल्फा एलिमेंट ऑफ फील्ड। अगर फील्ड भी करते रहो तो भी कोई दिक्कत नहीं, फिर वो जीरो से रिप्लेस, लेकिन ज्यादातर एफ स्टार ही लिखते हैं क्योंकि उससे पता चल जाएगा। मान लो अगर अल्फा जीरो कर दोगे तो क्या हो जाएगा, वही जनरल मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स कैसे हो जाएगी, जनरल मैट्रिक्स में आप अल्फा से मल्टीप्लाई, लेकिन ठीक है ये एफ स्टार ही लिख दो, ये एफ स्टार ही लिख दो क्योंकि उसी से आपका कोरिलेशन बनाना है। नहीं नहीं रहने दो, सही है, ये छोटी छोटी बातें हैं जो, जैसे ये कह रहा है कि मतलब ये मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स थोड़ी ना 4 5, हाँ वहां देखोगे वहां है, यहाँ तो आप अलग से डिफाइन कर रहे हो ना रो ऑपरेशन, सिर्फ मैं यहाँ की जब ये अलग आप रो ऑपरेशन कॉलम ऑपरेशन डिफाइन कर रहे हो, लेकिन चूंकि कनेक्शन बैठाना है तो ठीक है एफ स्टार कर लो वहां पे, सी आई अल्फा सी आई फॉर ऑल, क्योंकि कॉलम है तो यहाँ वेरिएशन 1 से लेकर के एन तक होगा क्योंकि मैट्रिक्स में एन कॉलम है, वेयर अल्फा बिलोंग्स टू एफ स्टार। यही 3 टाइप के एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस, एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशंस। अब शुरू से पढ़ो तो आज क्या पढ़ाएगा, एलिमेंट्री मैट्रिसेस 3 टाइप के, उनके अफेक्शन क्या है किसी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करने पे, ठीक है, और फिर एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। अब रिलेशन बिटवीन या ऐसे करके लिख दो, नोट अगर किसी मैट्रिक्स पे आप एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, किसी मैट्रिक्स पे आप एलिमेंट्री रो ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हो, मींस आप एलिमेंट्री मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर रहे हो, इधर से लेफ्ट से ये समझना, ठीक है। अगर आप किसी मैट्रिक्स पे एलिमेंट्री रो ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हो, मींस बेसिकली हो क्या रहा है, उस मैट्रिक्स में आप एलिमेंट्री मैट्रिक्स से लेफ्ट से मल्टीप्लाई करते हो। इफ वी परफॉर्म एन एलिमेंट्री रो ऑपरेशन on a matrix A belongs to m cross n over f, m क्रॉस n की मैट्रिक्स उस पर आप एलिमेंट्री रो ऑपरेशन अगर आप अप्लाई कर रहे हो, अब 3 ही तरह के हैं, तो रो ऑपरेशन अप्लाई करना मतलब एलिमेंट्री मैट्रिक्स से लेफ्ट में मल्टीप्लाई करना, देन अगर आप एलिमेंट्री रो ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं मैट्रिक्स, देन इसका मतलब क्या है, वी मल्टीप्लाई, देन वी मीन इट, का मतलब क्या समझो, वी मीन इट दैट वी मल्टीप्लाई ए बाई एलिमेंट्री मैट्रिक्स फ्रॉम लेफ्ट, अंडरलाइन द वर्ड लेफ्ट। अगर आप रो ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हो, इसका मतलब एलिमेंट्री मैट्रिक्स से आप लेफ्ट में मल्टीप्लाई कर रहे हो। इफ वी परफॉर्म एन एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन ऑन ए मैट्रिक्स ए m क्रॉस n ओवर f, इसका मतलब क्या है,
देन वी मीन दैट का मतलब क्या समझोगे? वी मीन दैट कि वी मल्टीप्लाई ए, मल्टीप्लाई मतलब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, वी मल्टीप्लाई ए बाई एन एलिमेंट्री मैट्रिक्स फ्रॉम वेयर, अगर आप कॉलम फ्रॉम राइट, फर्स्ट टाइप के जो एलिमेंट्री मैट्रिक्स है वो करस्पॉन्ड करेंगे फर्स्ट टाइप के एलिमेंट्री रो ऑपरेशन को, या फर्स्ट टाइप के एलिमेंट्री, उसी ऑर्डर में लिखा भी गया है। सेकंड टाइप का जो एलिमेंट्री मैट्रिक्स है वो करस्पॉन्ड करेगा सेकंड टाइप के एलिमेंट्री रो ऑपरेशन या एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन को। थर्ड टाइप की जो एलिमेंट्री मैट्रिक्स है वो करस्पॉन्ड करेगा थर्ड टाइप के एलिमेंट्री ऑपरेशन के। ये बात समझो, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल से अभी आपको और क्लियर हो जाएगा। ये बहुत ज्यादा, पहले मुझे यही नहीं समझ में आता था जब व्हेन आई वाज इन बीएससी, ठीक है। बहुत दिनों बाद मुझे समझ में आया कि रो ऑपरेशन अप्लाई करना मतलब, लिख तो देते थे, नोट्स में तो लिखवा देते थे कि मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये जैसे सपोज आपको बहुत छोटी सी मैट्रिक दे रहा हूं 1 2 और -1 3, ये है। अब इस पे मैं सेकेंड एलिमेंट्री रो ऑपरेशन अप्लाई कर रहा हूं, मीन्स R1 और R2 को इंटरचेंज कर रहा हूं। R1 और R2 सेकंड टाइप का एलिमेंट्री रो ऑपरेशन यही तो है, R1 R2 को इंटरचेंज कर रहा हूं। आप जो मैट्रिक्स पाओगे B, वो क्या होगी इंटरचेंज करने के बाद? 1 -1 3 1 2 1 2, यही तो हुआ। अगर इसमें ये अप्लाई करो तो जो नई मैट्रिक्स आई ये आई, ठीक है, ये आई। अब बेसिकली है क्या ये जो आप रो ऑपरेशन अप्लाई करते हो, इन बिटवीन हो क्या रहा है ये लोग नहीं समझते। ये तो ये वाला काम तो आप 11 से भी करते हो मैट्रिक्स में, ये आपका टीचर 11 में भी करवाता है, लेकिन बेसिकली यहाँ आप उसमें इन बिटवीन हो क्या रहा है, ठीक है। इसका मतलब अगर ये 2x2 की मैट्रिक्स है, इसका मतलब E1, 2 से मल्टीप्लाई हो रहा होगा इस लेफ्ट साइड से, और E1, 2 क्या होगा? E1, 2 मतलब आइडेंटिटी जो मैट्रिक्स है उसके 1th और 2th कॉलम को इंटरचेंज करोगे, तो E12 आपका क्या होगा? 0 1 1 0, यही तो होगा E12। E12 क्या है? E12 मतलब जो आपका I2 मैट्रिक्स है उसके 1th और 2th कॉलम को, द्वितीय कॉलम में उनको इंटरचेंज करते रहो इनटू मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन दिस 1 2 -1 3, मल्टीप्लाई करके तुरंत बताओ क्या आ रहा है। इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आपका आएगा? -1 आ रहा है ना, ठीक है, -1। और फिर इसको इसमें मल्टीप्लाई करो, क्या आ रहा है? इसको पहला रो दूसरा कॉलम 3, और फिर इसको उठाओ इसमें मल्टीप्लाई करो, क्या आ रहा है? 1। इसको उठाओ इसमें मल्टीप्लाई, और यही तो आ रहा है, ठीक है। तो रो ऑपरेशन मतलब तो वही मैं कह रहा, रो ऑपरेशन मतलब अप्लाई जो करते हो उसमें आप कर क्या रहे हो? बेसिकली उसी टाइप के एलिमेंट्री मैट्रिक्स से लेफ्ट में मल्टीप्लाई कर रहे हो, और कुछ नहीं होता है। एलिमेंट्री रो ऑपरेशन अप्लाई करना मतलब इसी टाइप के एलिमेंट्री मैट्रिक्स से लेफ्ट में मल्टीप्लाई करना। समझे प्रियांशु? ये बहुत बड़ी बात है। शक्तिमान में कहा था छोटी मगर मोटी बात, शक्तिमान तो देखे ही नहीं होगे तुम, ठीक है, देखे ही नहीं होगे, ठीक है, ठीक है। अच्छा थोड़ा एक चीज और बता दो। बहुत बड़े बड़े नंबर ले लिए आपने, ठीक है।
ऐसा लिया गया कि नंबर सजा दिया गया है 1 2, ठीक है। अब की बार इस पे कॉलम ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हो, C3 को रिप्लेस कर रहे हो C3 + 2C1 से, क्या मैट्रिक्स आएगी? तो C3 जो भी कर रहे हो C3 और C1, बाकी तो दूसरा चौथा वही रहेगा, तो C1 को C1 ही रहने देते हैं। तो 1 5 9 -1, C1 तो कोई छेड़छाड़ कर नहीं रहे हो। सेकेंड कॉलम में भी कोई दिक्कत नहीं है, 2 6 10 0। अब सतर्क, C3 को रिप्लेस कर रहे हो C3 में, C1 वाले कॉलम में 2 मल्टीप्लाई करके क्या आएगा 5, 2 से मल्टीप्लाई, और फिर उसके बाद इसमें 2 से मल्टीप्लाई 17, और फिर उसके बाद आपका -1, अब बाकी 4 8 12 2, ये आया ना। अब यही सवाल एक बार अगर ऐसे पूछ ले, ठीक है, तो तुम घंटा भर लगाते बैठ जाओगे, ठीक है। वह लगाओगे ही, क्या करोगे जब पता नहीं है। इसीलिए कह रहा हूं ना कि मतलब लीनियर अलजेब्रा में क्यों, अगर एक्यूरेसी रेट में 200%, मुझे मैट्रिक्स दिखते ही पता चल जाता है उसमें करना क्या है, ये करना क्या है, वो मैट्रिक्स है क्या है, आपको पता ही नहीं चलेगा क्या है, आप लगोगे इंटर वाला गुणा भाग करने, देखिए। ये 4 इसमें 1 2 3, ये 4x4 की मैट्रिक्स है ना, 4x4 की, तो जो अपनी दूसरी मैट्रिक्स है वो भी 4x4 की, ठीक है। वो आपका क्या होगा, हाँ बताओ क्या होगा। हाँ बहुत सही, ठीक है। 1 3, यह समझना 1 3 पे 1, ना कि 3 1 पे, आधा लोग 1 3 पे, तो 1 0, ठीक है, 1 जी आइडेंटिटी तो लिखोगे 1 0, और 1 3 अब पहला और तीसरा अब आ गया ना, उसकी जगह क्या लिख दोगे 2 0। ध्यान से बोलो, ठीक है। तो जब इस मैट्रिक्स में इससे मल्टीप्लाई करोगे तो यही निकल के आएगा, ठीक है, यही निकल के आएगा। और ये आपकी मैट्रिक्स है क्या, ट्रांसवेक्शन है, ठीक है। जो ये बताया तीसरे रो को, तीसरे कॉलम को आप रिप्लेस कर रहे हो, तो 3 यहाँ लिखोगे 3, और फर्स्ट कॉलम में तो 1 3, ठीक है, और लेमडा की जगह 2 है, तो ये लिखना बड़ा जरूरी है। अभी आपको 2 3 सवाल बड़े एग्जाम में पूछे जाते हैं कि कोई नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, उसको एलिमेंट्री मैट्रिक्स के प्रोडक्ट, अब एलिमेंट्री मैट्रिक्स जानोगे तब तो लिखोगे, एलिमेंट्री मैट्रिक्स के प्रोडक्ट में लिखो, ठीक है। आता है सवाल कि राइट डाउन द नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स इंटर प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्री मैट्रिसेज, आपने देखो हर साल आता है ऐसा सवाल। तो जब इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन निकालोगे तो इसी मैट्रिक्स के बराबर आएगा, इसी मैट्रिक्स। तो कॉलम ऑपरेशन, यानी इस पे ये कॉलम ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद, जो कॉलम ऑपरेशन अप्लाई करना मतलब इस मैट्रिक्स में इस मैट्रिक्स से राइट में मल्टीप्लाई करना, और कुछ नहीं होता है। मतलब कॉलम ऑपरेशन अप्लाई करना मतलब एलिमेंट्री मैट्रिक्स ऑफ सेम टाइप, एलिमेंट्री मैट्रिक्स ऑफ सेम टाइप को आप राइट से मल्टीप्लाई कर रहे हो। और रो ऑपरेशन अप्लाई करना मतलब एलिमेंट्री मैट्रिक्स ऑफ सेम टाइप आप लेफ्ट से मल्टीप्लाई कर रहे हो।
और कोई वो नोट में मैं लिखवा भी दिया हूँ, करके देखना, समय मिलेगा यही मैट्रिक्स आएगा, ये सब करना चाहिए। आपके पास टाइम है नहीं तो क्योंकि रील भी तो देखना रहता है, इसमें आईपीएल भी चालू हो गया है। ईशान किशन को खिलाड़ी है, ईशान किशन ईशान किशन अभी टाइम लगेगा। कल मार दिया, देखो 10 मैच में नहीं मारेगा, वो कुछ नहीं मारेगा, 10 मैच में शून्य सपाटा। नॉर्मल फॉर्म ऑफ ए मैट्रिक्स, कभी कभी सदियों में एक आध बार इससे क्वेश्चन आ जाते हैं, लेकिन नॉर्मल फॉर्म ऑफ ए मैट्रिक्स, और आपको एक मैट्रिक्स दिया रहेगा, उसका नॉर्मल फॉर्म निकालना होगा और रैंक बताना होगा, उसका क्या होगा, रैंक क्या होगा। तो नॉर्मल फॉर्म ऑफ ए मैट्रिक्स, एफ बी ए फील्ड, let A be a matrix of order m cross n, m cross n over f, then we say that A is in normal form, A is normal form if it is of the form A इक्वल टू, यानी A इस फॉर्म का अगर हो, आई आर आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर आर, यानी आर क्रॉस आर की, बाकी सब जीरो मैट्रिक्स हो, यहाँ जीरो मैट्रिक्स, यहाँ जीरो मैट्रिक्स। अगर ये आर क्रॉस आर ऑर्डर की मैट्रिक्स है तो ये किस क्रॉस किस की मैट्रिक्स होगी, टोटल मैट्रिक्स आपका जो है एम क्रॉस एन की मैट्रिक्स है। अगर ये आर क्रॉस आर की मैट्रिक्स है, ठीक है, ये जीरो मैट्रिक्स किस ऑर्डर की होगी, ये जीरो मैट्रिक्स है, किस ऑर्डर की होगी। इसको 4 ब्लॉक्स में बांट लो, हर ब्लॉक में एक मैट्रिक्स है, हर ब्लॉक में एक मैट्रिक्स है। पहले ब्लॉक में आर क्रॉस आर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, आई आर जो है आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर आर, आर क्रॉस आर की आइडेंटिटी, और ये जीरो मैट्रिक्स है, ये किस ऑर्डर की होगी, आर क्रॉस, ये आर क्रॉस आर, यहाँ इसका मतलब आर रोज आर कॉलम तो ये कवर कर ले रहा है, ये किसका ऑर्डर का होगा, प्रियांशु जब तक बताओगे ना हम आगे बढ़ेंगे, है नहीं अभी, गलत बता दिए ना, सही नहीं बताया अभी। ये पूरी जीरो मैट्रिक्स ब्लॉक मैट्रिक्स की तरफ सोचो, अगर ये आर क्रॉस आर की मैट्रिक्स है, ये लिखना मत, समझना बस ऐसे, अगर ये आर क्रॉस आर की मैट्रिक्स है तो ये किस, इसका मतलब आर कॉलम कवर हो गया ना, ठीक है, तो ये आर क्रॉस एन माइनस आर ऑर्डर की होगी, आर रोज और एन माइनस आर कॉलम, आर कॉलम तो यहां तक हो गए, ठीक है, बचा एन माइनस, बता तो पाते नहीं, बस यस सर बोलते तुम लोग, ठीक है, आर क्रॉस एन माइनस। अब अगर इसको नहीं बताया तो अब तो गड़बड़ है फिर मामला, ये किस ऑर्डर का होगा, ये किस ऑर्डर का होगा, एम माइनस आर क्रॉस आर, ठीक है, एम माइनस आर क्रॉस आर, एम माइनस आर क्रॉस आर ऑर्डर की होगी, क्योंकि आर रो तो यहां तक कवर हो गया, शेष बचे एम माइनस आर रो, और कॉलम आर है तो आर कॉलम। अब ये बताओ, ये प्रियांशु बताएगा, ये तो हाँ,
तुम हंसते बहुत बताते कुछ नहीं हो। ठीक है बताओ ये, हाँ एम माइनस आर क्रॉस एन माइनस आर ऑर्डर की होगी। ये सब जीरो मैट्रिसेज है, दीज आर द जीरो मैट्रिसेज। जीरो मैट्रिक्स, ये भी आपकी जीरो मैट्रिक्स, ये भी आपकी जीरो मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स। वेयर कलम, वेयर, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर आर। आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स, आर क्रॉस आर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। वेयर आर जो होगा वो लेस आर इक्वल टू मिनिमम ऑफ एम कामा एन। इन दिस केस अगर आपकी मैट्रिक्स नॉर्मल फॉर्म में है तो रैंक बताना बड़ा आसान है। ठीक है, अगर आपकी मैट्रिक्स नॉर्मल फॉर्म में है तो जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा, जो उसका आर्डर होगा वही उस मैट्रिक्स का रैंक होगा। रैंक ऑफ ए इक्वल टू आर। अंसार लाए हो? ये तो क्वेश्चन बड़ा सा क्वेश्चन है, कोई तो किस साल में मुझे याद नहीं, देखो 2016 में जाओ, 2016 या 2017 में। इसमें नहीं है, देखो 2016-17 में होगा, किसी में होगा। हाँ? नहीं ये नहीं, वो दिया है मैट्रिक्स दिया है ए, और उसको नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस करना है। पहले एक थ्योरम लिख लो, फिर तब तक क्वेश्चन, प्रियांशु क्वेश्चन खोजने माहिर है, वो खोज निकालेगा, उसको दे दो अंसाल। देखिए देखिए, वो एक मैट्रिक्स दिया है, उसको नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस करना है और रैंक बताना है। यही पता, ये तो मुझे भी नहीं याद आ रहा है। 2015 के बाद देखना, 2016 में दिया गया, 2016 या 2017 में। स्टेटमेंट वाला लिख लो, तब तक तुम खोजते रहना। फिर लेट ए बिलोंग्स टू ए, कोई एम क्रॉस एन, एम क्रॉस ए एलिमेंट है एम क्रॉस एन ओवर एफ का, यानी एम क्रॉस एन ऑर्डर की मैट्रिक्स है। तो ये थ्योरम ये कहते हैं कि हर एम क्रॉस एन मैट्रिक्स को आप नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस कर सकते हो। ठीक है, रिड्यूस कर सकते हो। ठीक है, रिड्यूस कर सकते हो। हाँ, अभी रखे रहो, अभी रखे रहो, रखे रहो। ठीक है, तो देन ए इज इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट मैट्रिक्स की डिफिनेशन याद है कितने लोगों को? कब आप दो मैट्रिक्स को इक्विवेलेंट बोलते हो? ए और बी को इक्विवेलेंट कब बोलते हो? सिमिलर मैट्रिक्स, इक्विवेलेंट मैट्रिक्स, जब क्यू ए पी इस टाइप का हो। तो अगर ए किसी ए एम क्रॉस एन ऑर्डर की मैट्रिक्स है, कोई भी मैट्रिक्स है, ये थ्योरम ये कहती है कि देन ए इज इक्विवेलेंट टू ए मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स के इक्विवेलेंट हो जाएगा विच इज इन नॉर्मल फॉर्म, जो नॉर्मल फॉर्म में होगी, विच इज इन नॉर्मल फॉर्म। विच इज इन नॉर्मल फॉर्म, which is in normal form, that means that is that means that is there exists a non singular matrix equivalent का मतलब खोलो, there exists non singular matrix
मैट्रिक्स देयर एग्जिस्ट नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, यानी MNF का एलिमेंट, क्योंकि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। डिफिनेशन अगर आप साफ पढ़े हो तो स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर ही नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स डिफाइन की गई है। देयर एग्जिस्ट नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स P जो n क्रॉस n MNF का एलिमेंट है, एंड ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स Q जो m ऑर्डर का होगा, m MF का एलिमेंट है, such that QAP A इसी के तो इक्विवेलेंट होगा, ठीक है। QAP इज इन नॉर्मल फॉर्म, यानी कोई भी मैट्रिक्स आपको दिया है, आपको दो मैट्रिक्स P और Q मिल जाएंगी, PAQ निकालोगे तो नॉर्मल फॉर्म में मैट्रिक्स होगी। और नॉर्मल फॉर्म में मैट्रिक्स कैसी होती है ऊपर आप देख चुके, एक कोने में कहीं आइडेंटिटी पड़ा होगा, बाकी सब जगह 0 0 मैट्रिक्स, एक कोने में कहीं आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा, बाकी सब जगह 0 0 0, ठीक है, 0 0 0। तो वो क्वेश्चन लेट ए इक्वल टू, मतलब वो थोड़ा उससे पहले एक ये करूँ, 1 इसमें सब आपको 1 1 1 2 0 1 1 1 0 0 1 2 एलिमेंट ऑफ 4 क्रॉस 3, यानी M4 क्रॉस 3 ओवर R। फाइंड, ये सवाल वो वाला थोड़ा आसान है, अब की बात क्या है, फाइंड आपको P और Q मैट्रिक्स फाइंड करना है। फाइंड ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स फाइंड ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स P बिलोंग्स टू M3R, 3 क्रॉस 3 की नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होनी चाहिए M3R, एंड ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स Q इन M4R, M4 यानी 4 क्रॉस 4 की, such that PAQ, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन बीच में है, PAQ इज इन नॉर्मल फॉर्म, PAQ इज इन नॉर्मल फॉर्म। आपने तो पूछा है उसमें, आपकी बार आपको P और Q भी बताना है, P और Q भी बताना है। इन दिस केस अगर आप ये P और Q पा जा रहे हो, इन दिस केस जो आपका A होगा वो इक्विवेलेंट A इज इक्विवेलेंट टू QAP A के इक्विवेलेंट होगा, ठीक है, QAP A इज इक्विवेलेंट टू QAP, ठीक है, QAP। तो जब इसका इक्विवेलेंट है तो जो इसका रैंक आएगा वो और ये नॉर्मल फॉर्म में आ चुका है। आल्सो फाइंड रैंक ऑफ A, दैट इज रैंक A। चलो सॉल्व करते हैं इसको। मतलब एक ऐसा क्वेश्चन जिसका सारे क्वेश्चन सबसेट हो जाएं, अगर ये पूरा कर लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। तो
आपकी जो मैट्रिक्स गिवन है, आप इसको जब भी करोगे तो ऐसे करना है, इसी प्रोसीजर पकड़ने की कोशिश करना। अभी बहुत समय नहीं, आपको समझा नहीं पाना, तो ये जो स्टेटमेंट लिखो है उसके प्रूफ में ही सवाल लगाने का तरीका भी है, जिसको बोलते हैं एल्गोरिथमिक प्रूफ। लेकिन वो प्रूफ आपको करना जानना है नहीं, आपको सिर्फ मैट्रिक्स दे देंगे। तो ए मैट्रिक्स आपकी क्या है, ए मैट्रिक्स किस ऑर्डर की है आपकी, 4x3, 4x3। इधर आप एक मैट्रिक्स लिखो आइडेंटिटी मैट्रिक्स, 4x3 मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन वैल्यू 3x3 का लेना होगा ना, I3, और इधर आइडेंटिटी मैट्रिक्स लो I4, ठीक है, I4। और ऐसे आप बना देना, ठीक है। लाइन का मतलब मैट्रिक्स वैट्रिक्स नहीं है, तीन चीजों को अलग अलग लिख रहे हो, ठीक है, तीन चीजों को अलग अलग लिख रहे हो। अब जो मैट्रिक्स ए दी गई है उसको लिख लो, क्या है मैट्रिक्स, अब तो लिख दियो कॉपी में, बोलो क्या है रो, पहले पहला रो बोलो 1 1 1, दूसरा 2 0 1, फिर 1 1 0 0 1 2, ये हो गया। और I3 मतलब और I4 मतलब ये। और ये लाइन बीच में आप करते रहिएगा, ठीक। जब आप नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस करोगे, ट्रिक पकड़ना मैं क्या कर रहा हूं वही आपको भी करना। नॉर्मल फॉर्म में जब आपको रिड्यूस करना है तो पहली एंट्री जो है गिवन मैट्रिक्स की A11 एंट्री, फर्स्ट एंट्री, उस पे जाना, वो 1 होनी चाहिए, एनी हाउ वो 1 होनी चाहिए। अगर सपोज 1 नहीं, जैसे यहाँ 1, यहाँ मान लो 2 0 1 होता, तो इसको इंटरचेंज करके यहाँ 1 लाते, यहाँ 1 लाते, यानी पहली एंट्री 1 होनी चाहिए। जब भी आप नॉर्मल, मैं लिखवाऊंगा फॉर्म, सीधे बता रहा हूँ, पहले जब आप नॉर्मल फॉर्म को रिड्यूस करने जा रहे हो तो जो A11 एंट्री होनी चाहिए वो आपकी 1 होनी चाहिए। अगर वो तीसरे रो में है तो इंटरचेंज कर देना रो, तीसरे रो को, ठीक है, इंटरचेंज कर देना, लेकिन पहले एंट्री A11 आपकी 1 होनी चाहिए। अब उसके नीचे पूरा 0 करोगे और उसके राइट में पूरा 0 करोगे, अगला टारगेट यही होगा। जो रो ऑपरेशन, जो कॉलम ऑपरेशन अप्लाई करके, चाहे जो करके आप इसके पूरे नीचे 0 करोगे और इसके राइट में जो कॉलम, यानी इसके नीचे और इसके राइट में 0 करने की कोशिश करोगे, ठीक है। अब ध्यान देना, जब आप रो ऑपरेशन अप्लाई करोगे, मान लो इसको 0 करने के लिए जो रो ऑपरेशन अप्लाई कर रहे होगे वो इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स पे करोगे जो इसके लेफ्ट में लिखा है, यानी रो ऑपरेशन वाले करस्पॉन्डिंग जो ऑपरेशन है वो लेफ्ट में जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है उस पर ऑपरेट कराओगे। और अगर कॉलम ऑपरेशन जब अप्लाई करोगे उसके करस्पॉन्डिंग कॉलम ऑपरेशन आप जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आप राइट में लिखे हो उस पे करोगे, उस पे करोगे। ये आपके 5th यूनिट में भी बड़ा काम आने वाला है, ठीक, काम आने वाला है। अब आपको इसके नीचे 0 करना है, समझो, इसके नीचे 0 करना, क्या कर सकते हो आप, व्हाट आर द पॉसिबल रो ऑपरेशंस। इसको 0 करना है तो क्या करोगे, नेचुरल, अरे इसे करोगे तो कर चुके। अब और एक तरीका बता रहा हूं, तब तो तुम तो ये सवाल लगाओगे 4 घंटे। इनको 0 करना है, इन सबको इसी के सहारे 0 करना है, इसी के सहारे 0 करना। अब बताओ क्या करोगे, तो बताओ ना, R2 को रिप्लेस कर दोगे R2 - 2 R1 से। काहे नहीं बता रहे, पता नहीं क्या क्या किस्सा कहानी बता रहे हो, यही नहीं बता रहे हो। ये 0 कब आ जाएगा, जब R2 को रिप्लेस कर दोगे इसमें दो मल्टीप्लाई करके घटा करके, R2 - 2 R1, मतलब पहले टाइप का आप रो ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हो, पहले टाइप का रो ऑपरेशन। अब आप कहोगे वहां प्लस होता था, भाई लेमडा की जगह -2 भी तो हो सकता है, उसमें क्या दिक्कत है, ठीक है। अब वही काम यहां करना है कि यहां 0 आ जाए, क्या करोगे, R3 को रिप्लेस कर दोगे R3 - R1 से, इसमें से इसको हटाओगे अपने आप 0 आ जाएगा। R3 को रिप्लेस कर दोगे R3 - R1 से, और यहाँ 0 ऑलरेडी है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, वहां तो ऑलरेडी 0। जो काम यहां करोगे, ये मैं फिर कह रहा, जो काम यहां अगर रो वाला कर रहे हो तो तुरंत यहां करना होगा। इस पे भी आप R2, इसमें भी R2 को रिप्लेस कर दोगे R2 - 2 R1 से, और R3 को रिप्लेस कर दोगे
R3 माइनस R1 से रो ऑपरेशन जो इस पे अप्लाई करोगे तुरंत इधर वाले मैट्रिक्स पे करना है, आइडेंटिटी में, जो लेफ्ट में आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखे हो, ठीक है। अगर कुछ अपना दिमाग लगाए तो आपसे होगा नहीं, ज्यादा 30 मार्क हाँ बनना मत एग्जाम में, ठीक है। बहुत लड़के बहुत बनते हैं कि सोचते हैं अरे हम निकाल ही रहेंगे, फिर निकाल के 0 नंबर पा जाते हैं लीनियर अलजेब्रा में, ठीक है। अब आएगा क्या जब इसको सॉल्व करोगे, रो ऑपरेशन अप्लाई करने से, ठीक है, आप जब आप रो ऑपरेशन अप्लाई करते हो, भले मैं बोल दे रहा रो ऑपरेशन अप्लाई करते हो, इसका मतलब एलिमेंट्री मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर रहे हो, यही तो मतलब है। रो ऑपरेशन से अप्लाई करना मतलब एलिमेंट्री मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना, और एलिमेंट्री मैट्रिक्स क्या है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने पे क्या रैंक चेंज होगी, पहला क्वेश्चन मेरा। नॉन सिंगुलर यही तो कल यूज किया था थियरम में कल, अगर ए मैट्रिक्स है और पी मैट्रिक्स है, रैंक ऑफ पी ए इक्वल टू रैंक ऑफ ए ही होगा अगर पी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने पर रैंक नहीं चेंज होती है। इसका मतलब रो ऑपरेशन आप अगर लगा रहे हो तो जो मैट्रिसेज अगली आएगी वो मैट्रिक्स इसके रो इक्विवेलेंट कहलाएगी, रो इक्विवेलेंट, रो ऑपरेशन से। रो इक्विवेलेंट इसलिए कह रहे हो कि रैंक नहीं चेंज होगी, और रो ऑपरेशन अप्लाई करो इसलिए रो इक्विवेलेंट बोलोगे। तो आप ये सिंबल बना, बराबर का नहीं बनाओगे, ये सिंबल बनाओगे, रो इक्विवेलेंट, रो इक्विवेलेंट। और आएगा क्या प्रियांशु, हम नहीं लिखेंगे तुम लिखोगे, ठीक है। मैट्रिक्स क्या आएगा सॉल्व करने के बाद वो बताओ, इसी में तो अप्लाई कर रहे हो आप। तो R1 तो एज इट इज छोड़ दोगे, R1 एज इट इज 1 1 1। R2 में छेड़छाड़ कर रहे हो, R2 को रिप्लेस कर रहे हो, R2 माइनस 2, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके घटाओ तो ये 0 आ गया, और ये -2 आ जाएगा। जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे घटाओगे तो -2 आ जाएगा, और यहाँ आपका -1। अब आप लोग साथ साथ सही काम करो। फिर उसके बाद R3 को रिप्लेस कर रहे हो, R3 माइनस R1, 1 -1 0, 1 -1 0, और 0 -1 -1। बाकी कोई काम तो कर नहीं रहे हो, बाकी चौथा काल जो आपका चौथा रो है वैसे काम पे पेस्ट कर लो, 0 1 2 0 1 2। जो काम यहाँ की पैरेलली आपको यहाँ भी करना है इस मैट्रिक्स में, तभी आपका क्यू निकल के आएगा, इधर से क्यू निकल के आ जाएगा और इधर से आपका पी निकल के आ जाएगा, ठीक है, इधर से आपका पी निकल के आ जाएगा। और ये अपने आप रिड्यूस होके जो आएगा, ठीक है, जो रिड्यूस होके आएगा वो अपने आप नॉर्मल फॉर्म में होगा, ये भी देखना नॉर्मल फॉर्म में होगा वो। तो ये कर लोगे, इधर इधर वाला मैं आप पे काम छोड़ दे रहा हूँ, ये आप यही सेम ऑपरेशन आप इस पे अप्लाई करोगे तो जो मैट्रिक्स आएगी वो लिख लेना, ठीक है। मैं तो यही करने में लग जाएगा, मेन मुझे ये दिखाना है कि ये मैट्रिक्स नॉर्मल फॉर्म में कैसी दिखेगी। अब उसके बाद अगला आपको ट्रिक बताया था कि नीचे वाला 1 के नीचे वाला सब 0 हो गया, अब इसके राइट साइड वाला सब 0 करोगे, राइट साइड वाला सब 0 करोगे। उसके लिए क्या कर सकते हो, कॉलम ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हो, C2 रिप्लेस्ड बाय C2 माइनस C1, C3 रिप्लेस्ड बाय C3 माइनस C1, ठीक है, C3 माइनस C1। और जो ऑपरेशन आप यहां अप्लाई कर रहे हो ना, वो कॉलम ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हो ना, तो वो कॉलम ऑपरेशन आप इसमें अप्लाई कर देना, ठीक है, इसमें आप। तो यहां मैं लिख दे रहा हूं C2 रिप्लेस्ड बाय C2 माइनस C1, C3 रिप्लेस्ड बाय C3 माइनस। याद करना कॉलम वाला उस मैट्रिक्स में और रो वाला इस मैट्रिक्स में। तो अपने आप इस तरफ जो मैट्रिक्स लास्ट में आएगी वो Q का काम करेगी, और इस तरफ जो लास्ट में मैट्रिक्स आएगी वो P का काम करेगी। जो भी आए मैट्रिक्स वो यहां लिख लेना, आप लोग घर पे फिलअप कर लेना, जो भी मैट्रिक्स आए उसमें उसमें ये ऑपरेशन अप्लाई करने पे। अब उसके बाद क्या करोगे कि इसके अप्लाई करने के बाद आया क्या प्रियांशु, अप्लाई किया तो आया क्या बीच में, इक्विवेलेंट। अब की बार बोलोगे कॉलम इक्विवेलेंट, क्योंकि कॉलम ऑपरेशन बोलोगे, कॉल इक्विवेलेंट, बराबर का साइन इक्विवेलेंट का साइन बनाओगे, क्या आएगा ये, तो 1 0 0 0 तो रहेगा। अब आप C2 को इसमें से इसको घटा रहे हो तो 0, और -2 में से 0 गया -2, 0 में से 0 गया 0, 1 में से 0 गया 0, यही तो C2 में से C1 घटा रहे हो। अच्छा 1 - 0 तो 1, इसलिए मगर साथ साथ काम करना है, 1 - 0। अब फिर C3 को रिप्लेस कर रहे हो C3 माइनस C1 से,
तो 1 माइनस 1 0, अरे वो इसमें से इसको घटा के लिख रहे हो, C3 माइनस C1, 1 माइनस 1 0 माइनस 1, अच्छा ये आया। और ये वाला ऑपरेशन यहां भी अप्लाई करके लिख देना, ठीक है। अब उसके बाद क्या करोगे, जब ये 1 आ गया, उसके नीचे 0 हो गया, उसके आगे 0 हो गया। ये मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आपको एक कोने पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स चाहिए। नेक्स्ट काम क्या करोगे कि यहां एनी हाउ आप, ठीक है, एनी हाउ यहां 1 करने की कोशिश करोगे। नेक्स्ट टारगेट, अब अगला जो नॉन जीरो एंट्री है, नॉन जीरो एंट्री अगला यही है, पहले रो के बाद दूसरे में ही तो आ रहा है, तो इसको क्या करोगे 1। तो अगर इसको इसको इंटरचेंज कर दिया जाए तो यहाँ 1 आ जाएगा कि नहीं, ठीक है। तो नेक्स्ट लाइन में क्या करोगे, आधे लोग ये भी कर सकते हैं कि 1/-2 से मल्टीप्लाई कर दे, तो उनका कैलकुलेशन फिर हो जाएगा थोड़ा, अब वो उलझेंगे फिर उसी में, ठीक है। थोड़ा होशियारी से काम करना। तो R2 इज रिप्लेस्ड बाय R2 और R4 को इंटरचेंज कर रहे हो, R2 और R4 को इंटरचेंज कर रहे हो। जब रो वाला ऑपरेशन अप्लाई करोगे तो फिर आप यहां वही काम करोगे इस साइड, और फिर अगली मैट्रिक्स यहां लिख लेना। ये ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद प्रियांशु आएगा क्या, बस कुछ करना ही नहीं है, 0 1 2 0 0 माइनस 1 0 माइनस 2 माइनस 1, ये आया। और ये वाला ऑपरेशन इधर अप्लाई कर देना, जो मैट्रिक्स, जो अगली मैट्रिक्स आई होगी बाद वाली, उसमें अप्लाई करना, ठीक है, उसमें अप्लाई करना। अब इसके बाद फिर वही कहानी, इसको गोला करोगे, इसके नीचे 0 बराबर 0 करने की कोशिश करोगे, और इसके आगे 0 करने की कोशिश करोगे, पकड़ो ये पैटर्न। इसको गोला किए, ठीक है, इसके ऊपर तो 0 ऑलरेडी है ही, इसके नीचे 0 करने की कोशिश करोगे, और इसके आगे 0 करने की कोशिश करोगे। जो ऑपरेशन लगा सकते हो वो कर लगाओ, ठीक है। तो पहले इसके नीचे 0 करते हैं, तो आप क्या करोगे, ये तो 0 ऑलरेडी है, ये तो यहाँ पे 0 ऑलरेडी है, तो कुछ करना ही नहीं है। यहाँ पे 0 करना है तो क्या करोगे, R3 इज रिप्लेस्ड बाई, R3 इज रिप्लेस्ड बाई, R3 को रिप्लेस करोगे कैसे, R3 प्लस और इसी के सहारे करोगे, अपना दिमाग नहीं लगाना है, जो आप गोला किए हो इसी के सहारे करोगे। तो R3 को यहाँ 0 लाना है, तो R3 को रिप्लेस करोगे कैसे, अरे R3 बोला, R4 को रिप्लेस करोगे इसके सहारे, तो क्या लिखोगे, R4 प्लस 2R2, R4 प्लस 2R2। यहाँ 0 ऑलरेडी था, ये 0 नहीं था, तो इसको 0 हो जाएगा, यानी R4 में R2 में 2 से मल्टीप्लाई करके जोड़ना है। अब यहाँ जो मैट्रिक्स आया होगा ना, वो तुरंत जो मैट्रिक्स आया होगा उसमें नहीं कि पहले वाले में लगाना चालू कर दो, जो आया होगा उसमें ये ऑपरेशन अप्लाई कर देना, R4 रिप्लेस्ड बाय R4 प्लस 2R2। इक्विवेलेंट टू, अब क्या आएगा आपका, जब ये आप काम करोगे, पहला तो वैसे पड़ा रहेगा 1 0 0 0 1 2, आपका वैसा पड़ा रहेगा, 0 0 माइनस 1 भी ऐसा, ये चेंज होगा। R4 को रिप्लेस कर रहे हो, R4 प्लस 2R, तो 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें जोड़ रहे हो, तो ये आपका 0 ही बना रहेगा, और ये आपका 0 हो गया, और ये 2 दूना 4, और ये -1 यानी 3। ये आ गया। अब क्या कर सकते हो, नहीं आप, ये हो गया 1, ये हो गया। अब नेक्स्ट लाइन में जाओगे, नेक्स्ट लाइन में देखो कौन नॉन जीरो एंट्री है, कौन नॉन, नेक्स्ट कॉल रो में जाओगे, नॉन जीरो एंट्री देखोगे, -1, ठीक है, -1। इसको पहले 1 करने की कोशिश करोगे, और फिर इसके ऊपर नीचे 0 कर दोगे, इसके ऊपर नीचे 0। हाँ क्या, अच्छा 2 को सर, ओ
हालांकि वो भी करते तो हो जाए, लेकिन रूल पकड़ रहे हो तो आप क्या करोगे फिर, C3 रिप्लेस्ड बाई C3 माइनस 2C2, और ये जो ऑपरेशन है इस साइड में अप्लाई कर देना, C3 इज रिप्लेस्ड बाई C3 माइनस 2C2। आपका आया क्या फिर 1 0 0 0 0 1 0 0। अब आप C3 में से 2CT घटा दो तो आपका क्या आएगा 0 माइनस 0, ठीक है। और ये आपका 0 और यहाँ -1 और यहाँ ये आएगा, ठीक है। ये बस ये है कि जब कॉलम होगा तो उधर अप्लाई करते हैं, क्योंकि उधर से आपका P मिल जाएगा, इधर वाले से Q मिल जाएगा। अब नेक्स्ट रो में जाओ, नेक्स्ट रो में देखो पहली नॉन जीरो एंट्री क्या है, वो 1 होनी चाहिए, तो -1 है ना, ठीक है, -1, लेकिन इसको 1 होना चाहिए। तो कैसे 1 करोगे, R3 को रिप्लेस कर दोगे -1 से, माइनस R3 से, R3 में -1 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 1 बन जाएगा आपका। तो दिस इज इक्विवेलेंट टू 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 3। और जो ही ये रो ऑपरेशन अप्लाई करो इस साइड में भी कर देना, जो मैट्रिक्स है इस साइड में कर देना, ठीक है। यानी इस साइड में जो मैट्रिक्स होगी वहां आप R3 इज रिप्लेस्ड बाय -R3, यानी R3 में माइनस से मल्टीप्लाई करके। अब लास्ट चरण में हो, अब इस 1 को गोला करो, यही करोगे इसी पैटर्न में, 1 को गोला करो और इसके नीचे 0 करो और इसके आगे कुछ है ही नहीं है, इसके नीचे 0 करो तो क्या आएगा आपका, क्या करना पड़ेगा नीचे 0 करने के लिए, R3 इज रिप्लेस्ड बाई R3 माइनस 3, सॉरी अरे यार पार्डन में, R4 इज रिप्लेस्ड बाई R4 माइनस 3R3, दैट इज 1 0 0 0 1 0 0 0 1 और 3 से मल्टीप्लाई करके घटाओ तो आपका क्या आ जाएगा नीचे 0 0 0। और जो काम इधर कर रहे हो इधर कर देना, जो भी मैट्रिक्स आई होगी इसके पहले, R4 इज रिप्लेस्ड बाई R4 माइनस 3R3। रो वाले ऑपरेशन इधर अप्लाई करते चले जाओगे, कॉलम वाले इधर। अब देखो अब ये सवाल खत्म है यहाँ पे, जो आपका ये आया यहां से यहां तक का आपका कौन सा मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, दिस इज नथिंग बट I3। और ये नीचे जो है पूरी मैट्रिक्स, ये जीरो मैट्रिक्स नहीं है, दिस जीरो मैट्रिक्स बस नॉर्मल फॉर्म में आ गया, नॉर्मल फॉर्म यही है, सिर्फ आइडेंटिटी बचे बाकी सब जीरो मैट्रिक्स हो जाए, दिस इज नॉर्मल फॉर्म। और इस टाइम पे जब आपका ये नॉर्मल फॉर्म में आ गया, इस टाइम पे जो इधर मैट्रिक्स आया रहा होगा, जो भी आया रहा होगा रो ऑपरेशन अप्लाई करते, वही आपका क्यू का काम कर जाएगा। समझ लो, मैं पूरा साल में किया, करना घर पे जाके, वही क्यू का काम कर जाएगा। और इस साइड में जो आप कॉलम ऑपरेशन अप्लाई करके जो इस टाइम पे जो मैट्रिक्स आ रहा होगा वही आपका क्या काम कर जाएगा, क्यू का। तो वो पी, पार्डन ली, पी का, ठीक है, पी का, वो पी का काम, ठीक है, पी का काम कर। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स पे जो कॉलम ऑपरेशन अप्लाई करते करते गए, जब आपका नॉर्मल फॉर्म में आएगा उस टाइम पे जो मैट्रिक्स इधर आएगी वो पी का काम कर जाएगा, ठीक है। और इस इधर जो मैट्रिक्स आएगी वो क्यू का काम कर जाएगा, ठीक है, क्यू का काम कर जाएगा, ठीक है। तो नॉर्मल फॉर्म में ये रिड्यूस हो गया। और अगर सिर्फ पी और क्यू न पूछे तो सिर्फ बीच वाला आपको करना है। अगर क्यू और पी ने, जैसे आपके सवाल में पी और क्यू नहीं पूछा है, सीधे नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस करने, तो जो मैं बीच में काम किया हूं वही आप करोगे, ठीक है। इसका रैंक क्या होगा, अगर नॉर्मल फॉर्म में आ गया, जो गिवन मैट्रिक्स है वो नॉर्मल फॉर्म में आ गया, ये नॉर्मल फॉर्म है, दिस इज नॉर्मल फॉर्म, ये नॉर्मल फॉर्म में आ गई, तो इसका रैंक उसका रैंक क्या होगा अगर नॉर्मल फॉर्म, रैंक उसका क्या, गिवन मैट्रिक्स का रैंक ऑफ गिवन मैट्रिक्स क्या होगा, जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर 3। अपना वो क्वेश्चन लगा लेना उसी तरह, आपने वो पी क्यू पूछा नहीं है, ठीक है, आपने सीधे पूछा है
कि उसको नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस करो, तो बीच वाला काम करना है, बीच वाला काम करना है। पेशेंस का काम है, जब समय लगे, जब मूड फ्रेश हो तो करना आराम से। एग्जाम में आए तो कोशिश करना इससे इसका अल्टरनेट क्वेश्चन करना, क्योंकि बार बार उसी में इधर उधर हो जाता है थोड़ा बहुत, और एक जगह गड़बड़ हुआ तो पकड़ भी नहीं पाओगे गड़बड़ कहाँ होगा। प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन सिंगुलर मैट्रिसेज इज नॉन सिंगुलर। ये दो के लिए मैं करवा रहा हूं, ये किसी भी फाइनाइटली मेनी नॉन सिंगुलर मैट्रिसेज का प्रोडक्ट नॉन सिंगुलर होगा। मान लो 10 नॉन सिंगुलर मैट्रिसेज हैं, उनका प्रोडक्ट भी नॉन सिंगुलर होगा। अनंत में मत जाना, 100 नॉन सिंगुलर मैट्रिसेज हैं, उनका प्रोडक्ट भी नॉन सिंगुलर होगा। इन पर्टिकुलर, अगर ये बात आप प्रूव कर दे रहे हो तो इन पर्टिकुलर इसी के पर्टिकुलर को इसमें प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्री मैट्रिसेज, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्री मैट्रिसेज, एलिमेंट्री मैट्रिसेज इज नॉन सिंगुलर। क्यों? क्योंकि आपको पहले से पता है एलिमेंट्री मैट्रिसेज नॉन सिंगुलर होती हैं, और आप प्रूव कर दे रहे हो कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का प्रोडक्ट नॉन सिंगुलर होगा, तो प्रोडक्ट ऑफ नॉन सिंगुलर, प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्री मैट्रिसेज इज नॉन सिंगुलर। आधे गधे बोल देते हैं प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्री मैट्रिसेज इज एलिमेंट्री मैट्रिक्स, ऐसा कुछ नहीं है। एलिमेंट्री मैट्रिक्स के प्रोडक्ट से एलिमेंट्री मैट्रिक्स नहीं आती है। ये गारंटी है कि प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्री मैट्रिसेज इज नॉन सिंगुलर, वो नॉन सिंगुलर होगा, क्योंकि हर एलिमेंट्री मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है। और ऊपर आप प्रूव कर चुके हैं कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का प्रोडक्ट क्या होगा? नॉन सिंगुलर। और एलिमेंट्री मैट्रिसेज क्या है? नॉन सिंगुलर, तो उनका प्रोडक्ट भी क्या होगा? नॉन सिंगुलर। तो प्रोडक्ट ऑफ ना एलिमेंट्री मैट्रिसेज इज नॉन सिंगुलर। लेट ए बी, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। लेट ए बी बिलोंग्स टू एम एन एफ, suppose that A and B are non-singular matrices, non-singular matrices, नॉन सिंगुलर मैट्रिसेज मतलब इनका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, देन A इनवर्स इक्वल टू C एंड B इनवर्स इक्वल टू D एग्जिस्ट। अगर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, उनका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। नाउ ए बी इंटू, अगर ए एन क्रॉस एन ऑर्डर की है, बी एन क्रॉस, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। ए इंटू बी इंटू ए इंटू बी, और जो बी का इनवर्स है डी, और ए का इनवर्स सी, ये लेके चलना, ए बी इंटू डी सी। सब स्क्वायर मैट्रिक्स हैं, एन क्रॉस एन की है, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में कोई झंझट नहीं है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में कोई झंझट नहीं है। दिस इक्वल टू, क्योंकि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव है तो ब्रैकेट कहीं भी लगा सकते हो, ब्रैकेट कहीं भी लगा सकते हो। ए आप ब्रैकेट बीच में लगा लो, ठीक है, बी इंटू डी और सी, ए इक्वल टू बी, और डी क्या है? बी का इनवर्स, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्रोड्यूस कर देगा। बी क्या है? बी का इनवर्स, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स, अगर उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करोगे तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगा।
आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m सी, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने पे कोई फर्क पड़ता नहीं है, तो आपका ए सी बचेगा। और सी क्या है, ए सी क्या आ जाएगा फिर, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m। अब इस मैट्रिक्स को इसमें मल्टीप्लाई करने से आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जा रहा है, तो दिस इंप्लाइज दैट ए बी इज इन्वर्टिबल, ए बी इज इन्वर्टिबल। और इन्वर्टिबल का ही तीसरा नाम है नॉन सिंगुलर, नॉन सिंगुलर। तो जो दिखाना था आप प्रूव कर लिए, प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन सिंगुलर में ए भी नॉन सिंगुलर है, ए इंटू बी भी नॉन सिंगुलर आ गया, यानी मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर, ए इंटू बी भी आपका नॉन सिंगुलर आ गया। एंड ए बी इनवर्स क्या होगा, ए बी इनवर्स, इसी को तो मल्टीप्लाई करने पर आइडेंटिटी आ रहा है, नहीं डीसी डीसी डीसी, और डी आपका क्या है, बी इनवर्स, और सी आपका क्या है, ए इनवर्स। तो ए बी इनवर्स इक्वल टू, जिसको आप रिवर्सल लॉ बोलते हो, रिवर्सल लॉ, या शूज और जूता वाला, जो पता नहीं क्या और लोग बोलते हैं, रिवर्सल, मतलब नहीं होता वो, हम तो जूता वूता पहनते नहीं, हमको रूल समझ में आता नहीं है, ठीक है। पहले सॉक्स फिर शू, पहले जूता पहनते फिर, अरे जो भी यार हटाओ, ठीक है। वो बकचोदी करते हैं आधा टीचर, वो सबके चक्कर में पड़ो, रिवर्सल ला, ठीक है, ठीक है। ए बी इंटू इनवर्स, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, तो दो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का प्रोडक्ट भी नॉन सिंगुलर होगा, ये बात प्रूव हो गई। सिंस एलिमेंट्री मैट्रिसेज आर नॉन सिंगुलर मैट्रिसेज, नॉन सिंगुलर मैट्रिसेज, नॉन सिंगुलर मैट्रिसेज, तो कामा, और नॉन सिंगुलर मैट्रिसेज का प्रोडक्ट नॉन सिंगुलर होता है, तो कामा प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्री मैट्रिसेज, एलिमेंट्री मैट्रिसेज इज नॉन सिंगुलर, न कि एलिमेंट्री मैट्रिक्स लिख देना, नॉन सिंगुलर। क्यूईडी यहां लिखो लास्ट में। लेट लास्ट, लेट E1 E2 डॉट 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 En बी एलिमेंट्री मैट्रिसेज, एलिमेंट्री मैट्रिसेज, देन बाय एबव रिजल्ट E1 E2, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिसेज हैं तब मल्टीप्लिकेशन में कोई दिक्कत नहीं है, एलिमेंट्री मैट्रिसेज और स्क्वायर मैट्रिसेज जो भी होंगी सब सेम ऑर्डर की होंगी, एलिमेंट्री से। आप यहाँ बहुत प्रिसाइज लिखना चाहते, आप ऑर्डर n लिख दो, आप ऑर्डर n, एलिमेंट्री मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। लेट E1 E2 En भी एलिमेंट्री मैट्रिसेज ऑफ ऑर्डर n, देन E1 इंटू E2, इनका प्रोडक्ट जो होगा E1 इंटू E2, मल्टीप्लीकेशन ऑफ एलिमेंट्री मैट्रिसेज, ऑर्डिनरी मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन, वही रो कॉलम वाला, E1 इंटू E2 इंटू E3 डॉट 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 En इज नॉन सिंगुलर, न कि एलिमेंट्री मैट्रिक्स लिख देना, नॉन सिंगुलर, इज नॉन सिंगुलर। अगर E1 E2 En एलिमेंट्री मैट्रिसेज हैं तो उनका प्रोडक्ट नॉन सिंगुलर होगा, एलिमेंट्री नहीं है जरूरी एलिमेंट्री मैट्रिक्स हो, नॉन सिंगुलर होगा, ये गारंटी है, मींस इन्वर्टिबल होगा। एंड इनवर्स क्या आएगा, नॉन सिंगुलर का मतलब इन्वर्टिबल, नॉन सिंगुलर ब्रैकेट में इन्वर्टिबल, नॉन सिंगुलर इन्वर्टिबल सिनोनिम्स हैं। इनवर्स क्या आएगा इसका, E1 E2 E1 E2 डॉट 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 En का जो इनवर्स आएगा क्या आएगा, रिवर्सल लॉ अप्लाई करोगे, रिवर्सल लॉ, तो पहला मैट्रिक्स क्या आएगा आपका, En माइनस 1 इनवर्स डॉट 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 E2 इनवर्स E1 इनवर्स। अब नेक्स्ट हेडिंग डालो,
रो इक्लन फॉर्म, रो इक्लन फॉर्म, रो इक्लन फॉर्म। अभी जाना नहीं, कितना बज गया? अभी टाइम है अपने पास 10 मिनट। मैं थोड़ा ब्रेक ले रहा हूँ, 10 मिनट बाद फिर मैं पढ़ाऊंगा।